अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। आजकल हम कलर वर्क बीनी के ऊपर काम कर रहे हैं और प्रीवियस एपिसोड में हमने स्टिच फिडल के ऊपर चार्ट बनाना सीखा था। अब स्टिच फिडल के ऊपर हमने जो चार्ट बनाया था वो हमने 4x4 का 4x4 के स्वैच पे बनाया था। मतलब उसके ऊपर हमारे पास स्टिच काउंट भी ज़्यादा था और हमने रोज़ भी ज़्यादा रखी थी। ये हमने इस तरह से बनाया था। 20 स्टिचेस थे हमारे पास और हम गए थे 17 रोज़ तक। अब हमने इसको बनाना है कन्वेंशनल अंदाज में, ट्रेडिशनल अंदाज में। इसी चार्ट को हम बनाएंगे कन्वेंशनल अंदाज में, ट्रेडिशनल अंदाज में। मतलब जो अगर कोई आप में से इतना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है और उसके पास या इस तरह की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो वो इस चार्ट को कैसे बना सकता है। आज की एपिसोड में हम ये सीखेंगे। देखिए, इसके लिए हमें ज़रूरत है सबसे पहले ग्राफ पेपर की, ग्राफ कॉपी की। जो भी आपके पास चीज़ हो, ग्राफ पेपर आपके पास अवेलेबल है या ग्राफ कॉपी आपके पास अवेलेबल है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर बॉक्सेस हैं जो कि आपके इस पर्पस को फुलफ़िल कर सकती है, वो आप ले लें। अगर कुछ भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो जो छोटे बच्चों की मैथ्स की कॉपी होती है, आप वो भी लेके उसके ऊपर भी ग्राफ बना सकते हैं। अब उस पे तो हमने बनाया था 20 स्टिचेस के ऊपर, पर यहाँ पे मैं आपको बनाना सिखाऊंगी 6 स्टिचेस के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्चुअली में जो ये ग्राफ है वो 6 स्टिचेस की रिपीट है, यानी ये 6 स्टिचेस की ट्रायंगल है। और इस 6 स्टिच के बाद जो 7th स्टिच आएगा वो असल में उसी कलर का होगा जो हमारे पास स्टिच नंबर 1 था। ठीक, तो हम आज बनाएंगे इसको कॉपी के ऊपर। सबसे पहले तो आपने अपनी जो आपके पास ग्राफ है, जो आपके पास कॉपी अवेलेबल है, आपने उसके ऊपर स्टिच काउंट लिख लेना है। 1 2 3 4 5 6। ये आपका स्टिच काउंट है और ये आपकी रोज़ हैं। 1 2 3। जिस तरह हमने बचपन में ग्राफ को स्केल करना सीखा था, इसी तरह ये हम इसको रोज़ को और कॉलम्स को मेंशन कर लेंगे। ठीक हो गया। अब हमने लेनी है कलर पेंसिल्स। जिन कलर्स के साथ आप काम कर रहे हैं, आप वो वाली कलर पेंसिल्स ले लें। आप अपना ग्राफ ब्लैक एंड वाइट में भी बना सकते हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप पेंसिल के साथ भी खाली बना सकते हैं, लेकिन कलर्स मैं इसलिए रेकमेंड कर रही हूँ कि बिगिनर्स को उसके लिए आसानी होगी। ठीक, हमने कल भी सीखा था कि हम जब रिबिंग के बाद अपनी एक रो करेंगे तो वो पूरी की पूरी स्टॉकिंग नेट में आ जाएगी। तो ये हमने पूरी की पूरे अपने 6 स्टिचेस ब्लू के साथ कर लिए। कल हमने कलर स्कीम यही रखी थी ना, ब्लू पहले था। अब हमने बनानी है ट्रायंगल, और ट्रायंगल बननी है 6 स्टिचेस की। तो उसमें क्या होगा, पहला स्टिच ये हमने इसको कलर कर लिया। ठीक है, अब ट्रायंगल है ना, तो आसान तरीका ट्रायंगल बनाने का ये है कि आपने ये बॉक्स बनाया ना, इससे अगले नहीं, इससे अगले का ऊपर वाला स्टिच आपने कलर करना है। ये ऐसे, ये 2 का हो गया। अब इससे अगले का ऊपर वाला, ये 3 का, ये आपने तीसरा हो गया। फिर आगे जाएगा चौथा ऊपर, सही है। फिर अगला नीचे, ये 5वां और ये छठा, सही। अब ये अंदर वाले सारे स्टिचेस ब्लू हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 6 स्टिचेस की ट्रायंगल आ गई। अब जब हमने दूसरा कलर ऐड करना है, हमने ब्लू के बाद वाइट छोड़ना था,
तो ये वाइट छोड़ा, 2 राउंड्स वाइट के आएंगे, उसके बाद 2 राउंड्स आएंगे रेड के। फिर ये नीचे ब्लू वाले को देखें, इसके बाद 2 राउंड्स वाइट के, वो 2 बॉक्सेस छोड़ दिए, और ये 2 रेड के। फिर ये 2 छोड़े वाइट के, और ये 2 आगे रेड के। ये 2 आगे वाइट के, और ये 2 आगे रेड के। सही। फिर अब ये 2 वाइट के और ये 2 रेड के। इसी रेफरेंस को बना के इसी तरह से आपने अपना चार्ट पूरा कर लेना है। ये हमारे पास जो 5 कलर्स हमने लिए थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब आप चाहें तो इस ग्रीन के बाद ब्लू को दोबारा रिपीट कर लें, फिर ब्लू का बना लें, फिर रेड का, फिर ऑरेंज का। मैं इसको इस तरह से नहीं करूँगी, मैं इसको मिरर इमेज में करूँगी, यानी ग्रीन के बाद दोबारा से येलो ऐड करूँगी। आप इसको इस तरह से सारा ब्लू में कवर कर देंगे। तो ये हमारे पास 6 स्टिचेस का पैटर्न रिपीट कंप्लीट हो गया। यानी आपको बनाने से पहले आपने ग्राफ के ऊपर उसको पूरे का पूरा कंप्लीट कर लिया कि हमारे पास हमारी जो बीनी बनेगी वो 29 या 30 रोज़ तक इस तरह से बनेगी। इसके बाद होपफुली हमारे पास लेंथ अपनी जो हाइट होगी बीनी की वो कंप्लीट हो जाएगी। नहीं होगी तो हम 2 4 8 रोज़ और जितनी चाहिए होंगी वो और कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम डिक्रीजिंग करेंगे। बहरहाल कलर वर्क हम उसको सिंपल रखने के लिए इतना ही रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। उसको डिक्रीजिंग में कलर वर्क को नहीं लेकर जाएंगे। डिक्रीजिंग में हम सिंगल कलर ही रखेंगे, और वो में हमारा मेन कलर होगा ब्लू। अब हम कर लेते हैं कैलकुलेशंस। पेपर वर्क हमारा कंप्लीट हो गया कलर वर्क चार्ट तक। अब हम इसको करते हैं कैलकुलेशन। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अलीज़े लाना गोल्ड। आप इसको बाले या बेंटले पे भी बना सकते हैं। कोई साइज़ का बहुत ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह, क्योंकि अलीज़े लाना गोल्ड और बाले बेंटले ऑलमोस्ट एक ही मोटाई में आते हैं। या अगर आप अलीज़े लाना गोल्ड को थोड़ी छोटी नीडल साइज़ के साथ काम करेंगे तो इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा। ये देखें, ये 12 to 18 मंथ्स हो गया। फिर 1 ईयर से 3 ईयर्स के लिए 78 हो गए। फिर 4 ईयर्स से लेके 12 ईयर्स तक आपने 78 में मज़ीद 6 स्टिचेस ऐड कर लेने हैं। तो वो आपके पास कितने आ जाएंगे? 84। आपने अगर स्मॉल एडल्ट बनाना है तो आप उसके अंदर कास्ट ऑन कर लेंगे 90। अगर आपने एडल्ट मीडियम साइज़ बनाना है तो उसमें आप कर लेंगे 96। और अगर आपने इससे भी बड़ा साइज़ बनाना है तो आप उसके अंदर 6 और ऐड कर लें या फिर 12 और ऐड कर लें, वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहरहाल इस स्टिच काउंट के साथ जो मैंने आपको साइज़ेस बताए हैं वो आपके यही रहेंगे। अब ये किस कैसे आपके सही रहेंगे? उस सूरत में सही रहेंगे जब आप 4.5 mm की नीडल इस्तेमाल करेंगे। आपके पास गेज 4.5 स्टिचेस पर इंचेस होगा, तो हमारे पास ये साइज़ एग्जैक्ट आएंगे। इसलिए आपने अपनी गेज चेक करनी है। 18 स्टिचेस डाल के आपने 24 या 26 रोज़ बनानी है, तो आपके पास 4x4 इंचेस का स्क्वायर बनना चाहिए। तो फिर आपका इस स्टिच काउंट के साथ कैप बिल्कुल ठीक बनेगी। ये तो हो गया एक छोटा सा रफ सा आइडिया आपको बताने के लिए कि आप इस साइज़ को ऊपर या नीचे कैसे कर लेते हैं। मैं बनाने लगी हूँ 90 स्टिचेस के साथ स्मॉल एडल्ट साइज़, जो कि यूजुअली टीन एज बच्चों को बहुत अच्छे से आएगा। अगर किसी का बच्चे का सर बड़ा है तो 10 से 12 साल तक के बच्चे को भी इजीली आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास। अब इसको मज़ीद आसान बनाने के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 90 स्टिचेस को 2x2 की रिब की बजाय 1x1 की रिब में बनाती हूँ। 1x1 की रिब में आप बनाएं। इससे क्या होगा
कि आपके पास ये जो स्टिच काउंट है ना, आपको ये पता होगा कि आपके पास 1 बाय 1 की रिप में ठीक तरह से आ जाएगा, यानी एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। तो अगर एक सीधे से आपने शुरू की है 1 बाय 1 की रिप, तो एक उल्टे पर ही ख़त्म होगी। अगर आप 2 बाय 2 की रिप बनाएंगी तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये आपके पास स्टिच काउंट 4 के ऊपर, 6 के साथ साथ 4 के ऊपर भी डिविजिबल हो। तो वो थोड़ा सा समझाना या करना बिगिनर्स के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए आप इसको सिंपल रखें और 1 बाय 1 की रिप डालें। 1 बाय 1 की रिप डालेंगे हम। और कास्ट ऑन मेथड, आप कैप्स के लिए हमेशा जर्मन ट्विस्टेड कास्ट ऑन मेथड इस्तेमाल किया करें। जर्मन ट्विस्टेड कास्ट ऑन मेथड आपकी कैप को, आपकी बीनी को एक्स्ट्रा स्ट्रेची बनाता है, जिसकी वजह से कई दफ़ा ऐसा होता है कि सिर्फ कास्ट ऑन एज की वजह से वो टोपी बच्चे के सर पे नहीं चढ़ती, अगर बच्चे का सर थोड़ा सा बड़ा है तो। ठीक, तो अगर आपने फ्लेक्सिबल और इलास्टिक कास्ट ऑन मेथड इस्तेमाल किया होगा तो छोटी भी कैप अगर बनी होगी तो वो इतनी फ्लेक्सिबल ज़रूर होगी कि बच्चे के सर पे आ जाए। ठीक, तो इसलिए आपने जर्मन ट्विस्टेड कास्ट ऑन मेथड इस्तेमाल करना है। ये देखें, ये मैंने जर्मन ट्विस्टेड कास्ट ऑन मेथड के साथ 90 स्टिचेस डाल के 15 रोज़ तक, 15 राउंड्स तक बैंड बना लिया हुआ है। अब बारी आ जाती है कलर वर्क की। तो कलर वर्क शुरू करने से पहले हमने कुछ टिप्स समझ लेनी है। आप जब कलर वर्क एज अ बिगनर इस्तेमाल कर रहे हैं, एज अ बिगनर कलर वर्क टेक्निक सीखने जा रहे हैं, तो 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से ग्रेजुअली सीखे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहली टिप तो ये है कि कलर वर्क करते हुए आपने हमेशा राउंड में करना है। करें सर्कुलर नीडल्स के ऊपर करें, राउंड में करें। राउंड में कलर वर्क करना बहुत आसान है, बहुत 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 आसान है। सिर्फ थोड़ी सी आपको एहतियात की ज़रूरत होती है। ये हमेशा 3 साइज़ की नीडल्स इस्तेमाल करनी है। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट के लिए कलर वर्क डिसाइड करते हैं कि मैंने करना है, उसके लिए आपको 3 साइज़ की नीडल्स चाहिए। सबसे स्मॉलर साइज़ की नीडल वो हमने रिबिंग के लिए इस्तेमाल करनी है। मेरे पास है 4 mm की नीडल्स जो मैंने रिबिंग के लिए इस्तेमाल की है। उसके बाद मैंने कलर वर्क शुरू करना है, तो मैं जाऊंगी, वैसे तो मैं 4.5 mm की नीडल से काम करूंगी इसके साथ, लेकिन कलर वर्क करने के लिए मैंने 5 mm की नीडल्स इस्तेमाल करनी है। उससे ये होता है कि आपका जो कलर वर्क बनेगा, ये देखें, इसके जो अंदर से फ्लोट्स होंगे वो आपके टाइट नहीं होंगे। वो आपको एक बड़ी नीडल साइज़ इस बात पे आपको मदद करेगी, आपकी आपकी हेल्प करेगी, आपके लिए मददगार साबित होगी कि आपने इन फ्लोट्स को लूज़ रखना है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात यही, इसी की रेपिटेशन आ गई कि आपने जो फ्लोट्स हैं वो लूज़ रखने हैं। अगर आप ये फ्लोट्स काम करते हुए आपने ब्लू के साथ काम किया लेकिन पीछे वाइट धागा भी साथ साथ चल रहा है, वो आपने वाइट धागा टाइट कर दिया है, तो आपका ये डिज़ाइन प्रोमिनेंट में नहीं बनेगा। इसका जो स्टिच की डेफिनेशन होगी वो क्लियर नहीं होगी, आपका डिज़ाइन प्रोमिनेंट नहीं होगा और इतनी मेहनत का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आपने इसके फ्लोट्स लूज़ ना रखे। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि आपने इन फ्लोट्स को हर तीसरे या चौथे स्टिच के ऊपर कैच लाजमी करना है। सही, उस कैच करने का फ़ायदा ये होगा कि ये अगर लंबे फ्लोट्स होंगे और कैच नहीं हुए होंगे तो ये आपके फंसेंगे, बच्चे को तंग करेंगे। अगर बच्ची है, पेन्स लगी हुई हैं सर पे, कोई बैंड लगा हुआ है, तो वो उसके अंदर फंसेंगे और वो उसको तंग करेंगे और वो खिंच जाएंगे। ये चौथा पॉइंट हो गया। और पांचवा पॉइंट ये कि आपने जब भी कोई कलर वर्क करना है तो आपने उसको धोकर ब्लॉक ज़रूर करना है। उससे क्या होता है कि जब आप एक कपड़े को बना लेते हैं इस तरह से और ये जैकवार्ड डिज़ाइन में बना होगा, कलर वर्क में होगा, तो आप जब इसको भिगोएंगे थोड़ी देर, तो ये पानी अपने अंदर चूसेगा, सही, अपनी एक ख़ास सर्टन शेप लेगा और जब वो ड्राई होगा तो वो ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा खूबसूरत उभर के सामने आएगा। इसको मैंने अभी ब्लॉक नहीं किया हुआ। हम जब इंशाल्लाह ये वाली बीनी बना लेंगे तो मैं एक को ब्लॉक करूँगी और एक को बग़ैर ब्लॉक किए आपको बताऊँगी। जो टर्म ब्लॉक करना मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो एक्चुअली स्टीम प्रेस ही है एक तरह का। आपके अगर आप ब्लॉक नहीं करना चाहते इसको तो आप स्टीम प्रेस कर लें, तो वो इसको ज़्यादा अच्छे से डिफ़ाइन कर देगा।
अच्छा, ब्लॉकिंग जोन सी है वो नेचुरल फाइबर्स के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। हम चूँकि सिंथेटिक के साथ काम कर रहे हैं तो सिंथेटिक में वो इतनी ज़्यादा वो नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। वरना अल्टीमेटली आपने वियरेबल चीज़ बनाई है, एक बीनी बनाई है, आप उसको इस्तेमाल करेंगे, वो गंदी भी होगी, आप उसको धोएँगे भी तो वो अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली खुद ब खुद भी ब्लॉक होती ही है। सही। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको इस चार्ट की मदद से अपना कलर वर्क स्टार्ट करने का तरीका बताऊंगी। सही हो गया। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, आपने दो काम करने हैं। एक जर्मन ट्विस्टेड कास्ट ऑन मेथड के साथ आपने स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं अपनी मर्ज़ी के, जो भी आपको नंबर ऑफ़ स्टिचेस चाहिए आप वो कास्ट ऑन कर लें। उसके बाद हमने 1 बाय 1 की रिप करनी है 15 राउंड्स तक। सही, इतना काम हमने करना। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि हमने बाकी का काम किस तरह से करना है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आज की वीडियो से मुतालिक कोई भी क्वेरीज़ हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सब सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।